भी हम पासवर्ड को क्रैक करने की बात करते हैं तो जॉन द रिपर टूल जो है सबसे पहले आता है। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में जॉन द रिपर टूल के बारे में देखेंगे। ओके, सो ये ओवरव्यू है जॉन द रिपर टूल का कि क्या क्या देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। ओके, तो देखेंगे व्हाट इज जॉन, कंसेप्ट ऑफ हैश, इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्रैक कैसे करते हैं MD5 हैश को, SHA-256, SHA-512 को क्रैक कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मोड्स, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोड्स होता है जॉन में, रूल्स क्या होता है, सिंगल मोड, वर्डलेस मोड, इंक्रीमेंट मोड मोड क्या होता है। ओके, शैडो फाइल क्रैक करेंगे, जिप फाइल क्रैक करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई जॉन क्या होता है, जॉन द रिपर क्या होता है। ओके, लिखा हुआ है जॉन द रिपर इज अ पावरफुल पासवर्ड क्रैकर दैट सपोर्ट वेरियस हैश टाइप्स। मतलब जॉन द रिपर क्या है, पासवर्ड क्रैक करने के लिए यूज होता है, वेरियस टाइप्स हैश जो है और क्रैक करने के लिए यूज होता है जॉन द रिपर टूल। इट इज अ मोस्ट पावरफुल टूल। तो जॉन हाइफन हाइफन लिस्ट इक्वल टू फॉर्मेट्स अगर मैं करूंगा तो थ्री, यहाँ पे इतने सारे जो फॉर्मेट्स है, MD5 हो गया, SHA-1, SHA-256, वट एवर 416 जो फॉर्मेट्स है इसमें इंक्लूड्स है जॉन द रिपर में। देखिए मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। ओके, पासवर्ड क्रैक करने के लिए इतने सारे एल्गोरिथम्स को सपोर्ट करता है, इतने सारे हैश फंक्शंस को सपोर्ट करता है कि डिक्रिप्ट करने के लिए। क्रैक करने से पहले, MD5 हैश क्रैक करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हैश फंक्शन वर्क कैसे करता है ना। तो बेसिकली व्हाट इज हैश और हाउ इट्स वर्क, राइट। सो ये समझ लेना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कोड लिखा हो वो दिखा देता हूँ। जब भी हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लॉग इन करते हैं, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड क्या इनक्रिप्ट फॉर्म में स्टोर होता है डेटाबेस में। ठीक है, वो हैश जो भी हो, वट एवर जो उन्होंने इंक्रिप्शन यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल AES DES हो गया, ठीक है, ब्लोफिश हो गया, बहुत सारे इंक्रिप्शन है जो भी यूज किया हो, MD5 यूज किया हो, SHA-1 यूज किया हो, राइट। तो जो भी यूज किया हो हैश हैश फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अभी बेसिकली मैंने एक फंक्शन बनाया है कि जो यूजर नेम और पासवर्ड लेगा, ठीक है, एंड देन MD5 एक मेथड है मैंने लिखी है, वो एक मेथड कॉल होंगी, एंड देन क्या होगा, MD5 हैश में जो पासवर्ड है मैंने दे दिया है, पासवर्ड इनकोड फॉर्म में यहाँ पे MD5 में हैश में स्टोर्ड होगा। MD5 हैश में ये वेरिएबल है, इसमें जो मेरा पासवर्ड है हैश फॉर्मेट में स्टोर्ड होगा। ठीक है, और देन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम। मैंने जैसे रन करूंगा, सिम मुझे पूछ रहा है कि यूजर नेम डाल दो, मैं डाल देता हूँ कॉमरेड। ठीक है, पासवर्ड डाल दो कॉमरेड। जब आप ए डालते हो, ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो सी आपका जो यूजर नेम है, और MD5 हैश इसने कन्वर्ट करके दिया है मुझे पासवर्ड, राइट। तो ऐसे डेटाबेस में स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो एनिमल भी तरीका होता है फाइंड करने के लिए, और टूल भी होता है फाइंड करने के लिए। ठीक है ना। तो मैनुअल तरीका कैसे होता है, जैसे कि MD5 अगर हैश हो तो 32 बिट्स की कैर, मतलब उसकी लेंथ होगी कैर। ओके, SHA हो तो 40 कैरेक्टर हो गए, 250 SHA-256 हो तो 64 कैरेक्टर होंगे, Bcrypt अगर हो तो स्टार्ट विद द ऐसे $साइन एंड ऑल। ओके, MD5 क्रिप्ट हो तो स्टार्ट विद द $1 से, इधर $2 से Bcrypt हो तो, राइट। सो और SHA-512 अगर हो तो उसकी लेंथ जो है 1 8 कैरेक्टर्स की होंगी। ठीक है, तो ये मैन्युअली आप चेक कर सकते हो, वरना आप एक काम कर सकते हो कि इसमें हैश ID टूल है वो यूज कर सकते हो। बेसिकली हम उसमें अभी इतना चाहेंगे नहीं, तो बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हैश ID टूल है, आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, और एक वेबसाइट भी है, मैं वेबसाइट आपको बता देता हूँ कि आप वेबसाइट से भी कर सकते हो। तो वेबसाइट कौन से है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और हैश ले लूंगा मैं। ठीक है, हैश मैंने कॉपी कर ली। ओके, एंड यहाँ पे पटक दूंगा, देन एनालाइज करूंगा तो ये मुझे बता देगा भाई कि सी ये हैश टाइप जो है MD5 है। ओके, इसकी कैर लेंथ क्या है, 32 बिट है, राइट। सो ये बता देगा मुझे। ओके, तो हेक्साडेसिमल हैश है, तो इसने एनालाइज कर लिया, तो आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो। अदरवाइज एक टूल भी मिलता है आपको, काली लिनक्स में इंस्टॉल कर लो हैश ID करके। तो ऑन द रिपर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जाते हैं टर्मिनल में। भी मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, आपके सिस्टम में अगर नहीं होगा तो आ जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरे सिस्टम में लिखा हुआ है लेटेस्ट वर्जन है। ओके, सो ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम कुछ हैश जो है ना क्रैक करके देखेंगे। अभी मेरे पास कुछ हैशेस पड़ी है। ठीक है,
बस एग्जांपल दो, MD5 हैश क्रैक करेंगे तो MD5 हैश जो है क्रैक करेंगे, ठीक है। तो मैं कैट करके आपको MD5 जो TXT फाइल है उसमें दिखा देता है हैशेस। तो ये 5 हैश है, ठीक है। तो कैट कमांड बेसिकली होती क्या है कि ये TXT फाइल में जो भी कंटेंट होगा जो शो करता है, ओके। तो सी MD5 हैश है, मैंने क्या करा है कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप और मैंगो, ये 5 के MD5 हैश जनरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। आप कर सकते हो, अभी मैं एग्जांपल के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ, मतलब इजी पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि जल्दी क्रैक होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, ओके। वरना वीडियो बहुत लेंथली हो जाएगा, ओके। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द सिंपल पासवर्ड्स, ओके, सिंपल वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप और मैंगो के जो हैशेस मैंने एक करके स्टोर कर लिया है, ओके। कौन से फाइल में? ए वाली फाइल में मैंने स्टोर कर लिया। अभी हम इसको क्रैक करेंगे वन बाय वन, ठीक है। क्या होती है कमांड? MD5 क्रैक करने के लिए बेसिक बेसिक जो सिंटैक्स होता है जॉन का, तो लिख दूंगा मैं। जॉन दे दिया मैंने, फॉर्मेट बता दिया जॉन, देख भाई जॉन, ओके। ये जो मेरी हैश है वो MD5 की है, ओके। इसका फॉर्मेट जो रॉ MD5 है, और एज क्या है मेरी जिसमें मैंने हैशेस स्टोर्ड है, मतलब जो 5 हैश है कि जिसको मुझे क्रैक करनी है, इसमें वो स्टोर्ड है। तो भाई देख भाई जॉन, ये फॉर्मेट है और मुझे इसका क्रैक करके दे, ओके। तो जैसे मैं एंटर करूंगा ना, सी, देखो कितना फास्ट जॉन ने क्या कर दिया कि सब जो है क्रैक करके दे दिया। एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है, मैंगो सॉरी, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप, ओके। तो सब जो है जॉन ने मुझे क्रैक करके दिए, और यही मेरे पासवर्ड्स है। अभी ये रिमूव क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो बाय डिफॉल्ट ना जॉन क्या करता है कि जो भी पासवर्ड उसने क्रैक करे वो डॉट जॉन होम फोल्डर में, डॉट जॉन फोल्डर होता है हिडन फोल्डर, उसके अंदर जॉन डॉट पॉट में दिखा देता हूँ आपको, सी। तो देखो अगर मैं कैट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जॉन का नेचर क्या होता है कि जब भी वो जॉन पासवर्ड क्रैक करता है तो इसमें स्टोर्ड करता है, इसमें होम फोल्डर में डॉट जॉन यानी कि हिडन फोल्डर है, डॉट यानी कि हिडन फोल्डर होता है बेसिकली लिनक्स में। तो जॉन डॉट पीओटी में स्टोर करता है। तो दैट्स वाई मैं इसको ये कर रहा हूँ, मतलब रिमूव कर रहा हूँ। मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। ऐसे जो 256 को कैसे क्रैक कर सकते हैं? तो सेम है भाई, मेरे पास एलएस करके मैं दिखा देता हूँ कि ऐसे जो 256 की भी हैशेस पड़ी है, ऐड कर लेता हूँ। तो प्लेन टेक्स्ट है उस हैश का, ओके, उन हैशेस का, ओके। तो चलता हूँ टर्मिनल, क्रैक करना चाहते हो, जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखना, सी, कितना फास्ट काम कर रहा है जॉन। अभी इसने 4 पासवर्ड क्रैक कर लिए, एक पासवर्ड क्रैक करना बाकी है इसका, ठीक है। तो प्रोसीडिंग विद द इंक्रीमेंटल ASC वाला, मतलब ये क्या है कि बेसिकली इंक्रीमेंटल मोड यूज कर रहा है। अभी इंक्रीमेंटल मोड क्या होता है कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इंक्रीमेंटल मोड क्या होता है, ठीक है। तो टाइम लेगा बेसिकली, तो मैं इसको क्या करता था, बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। कि वैसे ही सेम हम SHA 512 के हैशेस को भी क्रैक कर सकते हैं। अगर मेरे पास भी एक फाइल है, और कैट SHA, अगर मैं 5 कर देता हूँ तो सी, ये जो हैश है ये मैंने, मेरे पास है, ओके। भाई मुझे इसको क्रैक करना है, तो हाउ शुड आई डू? सेम मेथड है ना, यहाँ पे 5 वाली फाइल दे दूंगा मैं, और इधर फॉर्मेट में क्या चूज करूंगा, SHA 5, है ना, 12। अभी देखो, अभी इनके भी हैश है ना, मेरे पास ये है, दिखाता हूँ, 3 हैश है। तो 3 हैश है ना, तो उनके पास 1 2 3 4 पासवर्ड और हेलो है, ओके। फिर करूंगा ना तो सी, एक सेकंड में, ओके, एक झटके में मुझे है ना पासवर्ड ला के देंगे, 1 2 3 4 पासवर्ड एंड हेलो। आप अगर चेक करेंगे तो यही पासवर्ड है, सी, 1 2 3 4 5 पासवर्ड एंड हेलो, ओके। आपको बी क्रिप्ट को अगर क्रैक करना है, बी क्रिप्ट का अगर पासवर्ड आपको क्रैक करना है तो सेम मेथड यूज करना होगा, है ना। बस यूज क्या होगा कि जॉन हाइफन हाइफन फॉर्मेट बी क्रिप्ट, क्या करना पड़ेगा, मेरे पास बी क्रिप्ट देखो, LS बी क्रिप्ट हैश होती है, वो भी एक हैश फॉर्मेट होता है बी क्रिप्ट, है ना।
ऐड कर लेता हूँ मैं bcrypt इन हैश पढ़ी। देखो bcrypt जब हम पढ़ रहे थे कि स्लाइड में कि एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि कौन से टाइप के हैश है। अभी देखो ये टू से जो शुरू होते हैं ना वो bcrypt होते हैं, राइट। पढ़ा था हमने एनालाइज मैनुअल एनालाइजिंग कैसे करते हैं हैश, राइट। तो $2 से जो शुरू होते हैं bcrypt होते हैं, तो इसको भी हम क्रैक कर सकते हैं। तो सेम मेथड, मोड्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। सिंगल मोड क्या होता है, अभी देखो सिंगल मोड लिखा हुआ है, तो सिंगल मोड इज जॉन द रिपर इंटेलिजेंट क्रैकिंग मोड। एक इंटेलिजेंट क्रैकिंग मोड है, क्यों है लिखा हुआ है, दैट यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर नेम, फुल नेम एंड लॉगिन डिटेल्स टू जनरेट द पॉसिबल पासवर्ड। इट इज यूजफुल व्हेन यू आर सस्पेक्ट वीक पासवर्ड रिलेटेड टू द यूजर इन्फॉर्मेशन। सी, भाई देखो इंटेलिजेंट क्रैकिंग मोड है, क्यों है, क्योंकि सपोज अगर आपका यूजर नेम जो है कॉमरेड, ओके, तो सिंगल मोड क्या करता है कि वो कॉमरेड जो वर्ड है ना, ऑटोमेटिक वेरिएशंस ऐड कर देगा उसमें, जैसे कि कॉमरेड एट द रेट 123, 123 एट द रेट कॉमरेड, कॉमरेड 123, कॉमरेड हैशटैग 123, स्मॉल लेटर में कॉमरेड, कैपिटल लेटर में कॉमरेड, है ना, वैसे वेरिएशंस ऐड कर देगा उसमें। तो वही लिखा है उसमें, ठीक है। तो करके देखते हैं भाई। अभी मेरे पास ना एनालाइज करता हूँ कैट एक लिनक्स हैश डॉट टी एक्स फाइल पड़ी। एक मैंने क्या बोल दिया कि देखो जॉन, मैं यूज करना चाहता हूँ सिंगल मोड, ओके, किस पे, लिनक्स हैशेज डॉट टी एक्स टी। अभी उसका फॉर्मेट क्या है, MD5 फॉर्मेट है। अभी ये कमांड समझने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक एक एग्जांपल, ओके। तो एक कमांड समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने कमांड। तो उससे पहले ना हम कैट ये समझ लेते हैं कि देखो जब भी आप ना अपना एक यूजर बनाते हो लिनक्स में, तो इस प्रकार से स्टोर्ड रहता है, जैसे कि यूजर नेम हो गया और पासवर्ड हो गया, ठीक है। अभी एक यहाँ पे स्टोर्ड रहता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कैट ईटीसी पास, ओके, कैट ईटीसी पास डब्ल्यू में स्टोर रहता है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप गौर करोगे, पास डब्ल्यू में इंफॉर्मेशन रहती है, यहाँ पे एक शैडो फाइल भी रहती है। अभी देखो यूजर एंड देन उसका जो है यूजर वन जो है, मेरे इसमें यूजर वन है, उसका जो पासवर्ड है यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। देन इधर जो डेट वगैरह है, वट एवर एक्सपायर कब होने वाला है, एंड ऑल थिंग्स रहते हैं कि शेल कौन सा है, ओके, कौन सा शेल यूज कर रहे हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है बेसिकली। वापस से एक कमांड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको क्रैक करने वाले हीरो MD5 है और सिंगल मोड यूज करना चाहता हूँ मैं, तो इसे एंटर करूंगा, सी सी, जय का जो पासवर्ड है J11 है, शाम का जो पासवर्ड है शाम 27 है, और कुणाल का पासवर्ड है कुणाल 123। मतलब इसने एक झटके में हैश को क्रैक कर लिया। देखो कितना पावरफुल टूल है, मतलब सी एन होता है वर्ड लिस्ट मोड। भाई अभी देखो वर्ड लिस्ट मोड क्या है, सिंपल है, बेसिकली आप वर्ड लिस्ट दे सकते हो ना, आपने डाउनलोड की है कहाँ से, इंटरनेट से वर्ड लिस्ट, तो आप दे सकते हो बेसिकली, ओके। मेरे पास एक वर्ड लिस्ट है rockyou.txt, देन मैं क्रैक कर लेता हूँ, इसकी लेन दिखा देता हूँ आपको, आप यकीन नहीं करोगे कि इसमें इतने सारे पासवर्ड है, ठीक है। तो सी, इसमें ना CR से ज्यादा पासवर्ड है, 1 CR से ज्यादा पासवर्ड है, ओके। ये फाइल की साइज भी दिखा देता हूँ, LS ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखा देता हूँ। सी 134 MB rockyou.txt, इतनी बड़ी फाइल से 1 CR से ज्यादा पासवर्ड है उसमें, राइट। सो पासवर्ड कैसे दे सकते हो, तो सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ कि उसको, ये पासवर्ड ने सेव किए होंगे, उसको क्या कर देता हूँ, इस डायरेक्टरी से डिलीट कर देता हूँ, है ना। 75 डॉट टी मुझे क्रैक करने हैं। अभी ब्रूट फोर्स करेगा, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे उसको ट्राई करेंगे। सी, तो उसने पासवर्ड क्रैक कर लिया है ना। ऑरेंज बनाना एप्पल, तो आप अपनी खुद की भी वर्ड लिस्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि उसका बर्थ डेट क्या है ना, पता लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको भी एक आधे पर्सन का पासवर्ड क्रैक करना है, तो वो क्या सोच सकता है, कैसे गेस कर सकते हो कि उसका बर्थ डेट क्या है,
या ना उसको क्या क्या चीज पसंद है, तो ऐसे खुद की वर्ड लिस्ट जनरेट करके आप क्रैक कर सकते हो बेसिकली पासवर्ड्स। ये होता है वर्ड लिस्ट मोड। आज देखो रूल्स क्या होता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल मोड, वो समझने से पहले हम रूल्स समझ लेते हैं कि रूल्स क्या होता है। लिखा हुआ है रूल्स इन द जॉन द रिपर allow you to modify and expand the word list dynamically instead of just using a static word list. Rules apply modification like adding number, symbol, reversing word, etc. to increase the chances of cracking the password. For example, मैं समझाता हूँ कि आपने एक रूल है, ठीक है, रूल लगा दिया है। बेसिकली इसमें बहुत सारे रूल है, अल्फा रूल है एंड बहुत सारे रूल है। अगर रूल लगा दिया है ना, तो जो पासवर्ड क्रैक करना है, बेसिकली जिसका पासवर्ड क्रैक करना है, आप दे सकते हो कि इतनी लेंथ हो सकती है। लेंथ वन, मिनिमम लेंथ वन से लेके मैक्सिमम लेंथ 13 कैरेक्टर हो सकती है। उसमें उसका पासवर्ड हो सकता है, राइट। पासवर्ड से यानी कि उसका बर्थ डेट वगैरह वो जनरेट करके देगा अकॉर्डिंग टू वेरियस कॉम्बिनेशंस करेगा। उसमें पासवर्ड्स में उसका नाम जोड़ेगा, @123 जोड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे परमिटेशंस करेगा और आपको वर्ड लिस्ट जनरेट करके देगा। अभी डेमो डेमो.txt, ओके। तो देखो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, जय, श्याम, कुणाल, यश, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, 123 @ हैशटैग, है ना। और बस इतना ही मैं कर देता हूँ एंड देखो सेव कर लेता हूँ मैं। मैंने कमांड लिख दिया, अभी ये रूल लगा दिया है मैंने, ठीक है। अभी डेमो.txt में जो भी नेम्स थे, अभी सी उसका क्या होगा, सी। अभी क्या करा ना उसने, देखो देखो कि जय, श्याम, कुणाल है, तो 3 नेम थे, ठीक है। उसमें जे ये से ऐड कर दिया, श्याम में एस, कुणाल में एस, ऐश में एस, जय वन, श्याम वन, कुणाल वन, मतलब देख रहे हो ये ऐसे कॉम्बिनेशन उसने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसने ट्राई करे हैं। देखो 6 श्याम, 6 एस, 8 कुणाल, राइट। सो ऐसे करे उसने, देखो श्याम कैपिटल में, जय भी कैपिटल में, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के पासवर्ड की लिस्ट जो उसने बना के दी है। अभी आप यूज कर सकते हो, उसको बर्थ डेट वगैरह डाल सकते हो, उसे कौन सी डेट पसंद है, राइट। सो आप गेस कर सकते हो एंड वर्ड लिस्ट खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके आप वर्ड लिस्ट दे सकते हो एंड पासवर्ड क्रैक कर सकते हो, राइट। मतलब डायनामिक वर्ड लिस्ट आप दे सकते हो। स्टैटिक वर्ड लिस्ट तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारी जगह, बट आपको स्पेसिफिक उसके नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और कौन से जगह पे रहता है, उसका बर्थ डेट क्या है, ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है, तो इस हिसाब से आप वर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हो एंड पासवर्ड क्रैक कर सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल मोड, मोस्ट पावरफुल मोड इन द जॉन द रिपर। ये क्या होता है कि मोस्ट पावरफुल मोड होता है जॉन द रिपर में। जनरेट पासवर्ड डायनामिकली इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रीडिफाइंड वर्ड लिस्ट। ओके, जनरेट करता है पासवर्ड डायनामिकली इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रीडिफाइंड वर्ड लिस्ट, ओके। Tries all possible characters combinations starting with the most likely ones. Use statistic from crack password to gauge efficiency. ओके, तो और ए मोड है ना, आपको मोस्ट प्रोबेबली पासवर्ड क्रैक करके देता है, मोस्ट प्रोबेबली, बट इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, बिकॉज वन 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 बाय वन चेक करता है एंड बहुत सारे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है। सो दैट्स व्हाई ए मोड बहुत पावरफुल है एंड टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है। इसके जो रूल्स है वो कहाँ पे स्टोर्ड रहता है, ठीक है ना, तो मैं वो दिखा देता हूँ उसके पहले। etc जॉन एंड जॉन.com, इसमें स्टोर रहता है। माउस पैड, तो देखो ये जो है ना इसके रूल्स है। अभी मैं इधर एक अल्फा रूल भी होता है, राइट, इंक्रीमेंटल रूल होता है। देखो यहाँ पे इंक्रीमेंटल जो दिया है ना, मिनिमम लेंथ 0 होंगे, मैक्सिमम लेंथ 13 कैरेक्टर। एक अल्फा रूल भी दिखा देता हूँ। अल्फा अगर सर्च करता हूँ, देखो इंक्रीमेंटल अल्फा रूल है, मिनिमम लेंथ 1 है, राइट। सो यहाँ पे आप रूल्स वगैरह चेक कर सकते हो, खुद के भी रूल्स ऐड कर, ओके, खुद के भी रूल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो
कट कर लेता हूँ। देखो, जॉन दे दिया मैंने, ठीक है। उसको बोल दिया है, भाई जॉन देख, अभी तुझे ना इंक्रीमेंटल अल्फा वाला रूल जो है अप्लाई करना है, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये मेरे TXT की, जिसमें एक मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड का हैश है बेसिकली, एक हैश है, ओके। सो इसमें हैश है, उसको फॉर्मेट भी बता दिया कि इसका जो फॉर्मेट है वो है SHA 512। सो देखो इसमें ना, सी सी सी, मेरी इसमें एक ही हैश थी, ठीक है, एक ही हैश थी, और उसका पासवर्ड था एक्स। पासवर्ड मीन्स उसका जो रियल ए था, हैश का जो रियल ए था, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, वो एक्स था हैश का, ओके। तो उसने सही से क्रैक करके दिया है मुझे, राइट। तो एक बहुत पावरफुल मोड था। अभी मैंने यहाँ पे इसीलिए लिया है कि बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मोड होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई कि हम शैडो फाइल क्रैक कैसे कर सकते हैं। सी, शैडो फाइल को क्रैक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना उसको अनशैडो करना पड़ेगा। अनशैडो कैसे करते हैं? सी, एक कमांड होती है अनशैडो ETC। अभी ETC शैडो में क्या मैंने दिखाया था ना पिछली बार की, ETC शैडो और ETC पास WD में यूजर की इंफॉर्मेशन, और ETC शैडो में यूजर के पासवर्ड वगैरह स्टोर रहते हैं, पहले उनको अनशैडो करना पड़ेगा। तो मोस्ट इफेक्टिवली काम करेगा जॉन द रिपर टूल उस पर, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक अनशैडो कर दिया ए वाले फोल्डर के फाइल्स को, और ए वाली फाइल को, और उसको hash.txt में डाल दिया, ठीक है। तो मैंने करा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। एल, तो सी, यहाँ पे नहीं है, कैट, सी, ये जो मेरे जो है अनशैडो, जैसे आप वो कमांड चलाओगे तो एक फाइल जनरेट होंगे ऐसे .txt। वो कमांड डालने के बाद जो मैंने बोली थी पहले, तो इसमें आपके ये हो गए। देन आप क्या कर लेना कि इसको एक कॉपी कर लेना, सो फॉर एग्जांपल कि यूजर 1 को आप कॉपी कर लिए, ठीक है। और नैनो करके shadow.txt फाइल है उसमें पटक दिए, मतलब हाँ, एक TXT फाइल अलग के लिए, राइट। अभी देखते हैं कि उसको क्रैक कैसे करते हैं। उसके लिए भी क्या होता है कि देखो, मेरे इसमें फिलहाल 2 यूजर है, राइट, खाली और यूजर 1। क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल से। जैसे ही आप एक कमांड करोगे तो एंटर करोगे तो आपका जो है शैडो फाइल जो है वो क्रैक होंगी, ठीक है। में देखते हैं फाइल का पासवर्ड कैसे क्रैक करते हैं, राइट। अभी बहुत सारी चीज फाइल को ना पासवर्ड्स लगे हुए होते हैं, अभी उसको क्रैक कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखो, मैं चले जाता हूँ वापस मेरे फोल्डर में, होम, काली, हैश, राइट, एलएस करता हूँ। तो मेरे पास देखो एक imp.zip फाइल है, इसमें लगा हुआ पासवर्ड, राइट। तो कैसे करेंगे वो पासवर्ड को क्रैक? तो देखो ये जो है ना वो जिप फाइल है बेसिकली, इसमें मेरा जो फोल्डर है काली और हैश का, है ना, उस फोल्डर में हूँ मैं। और जैसे मैं ओपन करता हूँ इसको, और ये उसके अंदर का कंटेंट जो मैं ओपन करने जाऊंगा, तो सी यहाँ पे बोलेगा मुझे कि पासवर्ड डालो, ठीक है। तो इस फाइल को जो है पासवर्ड है, ठीक है। अभी मुझे क्रैक करना है, वापस चलता हूँ टर्मिनल पे, ठीक है। एलएस कर देता हूँ, ये जो है। तो देखो, सबसे पहले जब भी हम जिप फाइल को क्रैक करते हैं, तो एक ये होता है जिप टू जॉन करना पड़ता है पहले, जिप टू जॉन, राइट। imp.zip, और उसको एक फाइल में स्टोर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि जिप hash.txt। जैसे ही आप एक कमांड चलाओगे zip.txt में imp.zip की हैश आ जाएंगी, ठीक है। उसकी पहले हैश निकालनी पड़ेंगे हमको, किसकी? imp.zip की। जिप टू जॉन, जिप टू जॉन आप कमांड करोगे तो जॉन क्या करेगा कि imp.zip की सिर्फ हैश जो है वो इस हैश में स्टोर कर देगा बेसिकली। ग्रेटर देन से क्या होगा, इसमें इसका जो भी आउटपुट आएगा इसमें स्टोर होगा। तो मैंने करा हुआ है, ठीक है।
सिर्फ हैश करूंगा मैं। ओके, तो देखो उसकी हैश क्या है। ये इतनी बड़ी हैश है, देखो डरिए मत, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इजी है बहुत। तो इतनी बड़ी हैश, ठीक है, अभी इसको क्रैक करना है। क्या करोगे आप? इक्वल्स टू रॉक यू डॉट टी एक्स टी, राइट। अभी देखो सी, सी जो सी फाइल का जो पासवर्ड है ना, मुझे 1 2 3 4 उसने निकाल के दिया। अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं कि दिस इज वैलिड और नॉट, दिस इज करेक्ट और नॉट, राइट। वापस से ओपन करके देखते हैं। बोल रहा है कि पासवर्ड डालो, पासवर्ड था 1 2 3 4 और एंटर सी। देखो, है ना, मतलब देखो कितना पावरफुल टूल है। ओके, एक्सटर्नल मोड के बारे में पढ़ते कि देखो, इसका मीनिंग है कि आप खुद के भी आपके जो, अगर आपने लिखा है कुछ कोड, है ना, तो आप डाल सकते हो। एक्सटर्नल मोड उसे सपोर्ट करता है, बेसिकली आप खुद के भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मल्टीपल फाइल कैसे क्रैक कर सकते हैं, है ना, मल्टीपल हैश कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो मल्टीपल हैश कैसे क्रैक करेंगे? हैश डॉट टेक्स्ट में सेव कर लो और चला दो वर्ड लिस्ट देके, ठीक है। ऑल हैश डॉट टी एक्स टी, जैसे आप करोगे एंटर तो ऑल हैश टेक्स्ट, एंड देन आप क्या करोगे? ऑल ऑल हैश डॉट टी एक्स टी वो दे दोगे, एंड एंटर जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको, अगर देखो, ए वाला जो हैश है क्रैक करना, राइट, एंड एक हैश है, बता देता हूँ मैं वो भी आपको। ए वाला हैश क्रैक करना है, ये दोनों सेम टाइप के, तो मैं दे दूंगा i1 फॉर्मेट इक्वल्स टू रॉ SHA 512, और जो मुझे क्रैक करने हैं वो दे दूंगा। कौन कौन सी फाइल क्रैक करने हैं? तो मुझे करने हैं SHA 5, ये वाली करनी है, एंड कौन सी करनी है? ये भी करनी है। सो मैं दे दूंगा सी, यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में भाई इतना ही। थैंक यू, स्टे सिक्योर।